By proceeding into the video, you are agreeing that your age is above 13 and you have successfully read the detailed disclaimer below. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 हिंदी का चैप्टर नंबर 9 एक माँ की बेबसी। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। इन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है। बेसिकली एक कविता के फॉर्म में एक पूरी बात बताने की आपको कोशिश करी गई है इस कविता के अंदर, जिसके अंदर एक बच्चा है जिसका नाम है रतन और उसकी माँ के बारे में या फिर एक माँ की बेबसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आगे ये लिखा है कि कविता को इसलिए लिखा जाता है, किसी भी कविता को, कि आप उसे धीरे धीरे पढ़ें और धीरे धीरे उन कविताओं को समझें। और कई कविताएं ऐसी होती हैं जो आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे और उनका मतलब समझ में आएगा तब अचानक से आपको ध्यान आएगा, अरे ये ऐसी कविता तो मैंने बचपन में पढ़ी थी, अरे यार ये तो वैसा ही हो रहा है। तो इसलिए कविता अगर ऐसा आपके साथ करने में सक्षम होती है तो आपकी जो कविता आपने पढ़ी है वो कामयाब है। मतलब आप बड़े होकर इस कविता को याद करते हो या आपको कुछ भी याद आ जाता है कविता पढ़ते समय, तो मतलब कविता कामयाब हो गई। जिसने भी कविता को लिखा है वो कामयाब हो गए। तो यहाँ पर हम लोग इस कविता को शुरू करते हैं। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वो, खेलने हमारे साथ रतन, जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ एक टूटा खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर बात हो रही है रतन की। रतन पता नहीं कहाँ से निकल के आता था। तो वही बात करिए, अदृश्य मतलब कि पता नहीं इनविजिबल सी जगह से वो निकल के आता था, पता नहीं कौन से पड़ोस से निकल के आता था, और वो इन सब बच्चों के साथ खेलने के लिए आता था। जो बोल नहीं सकता था, मतलब जो बातचीत नहीं कर सकता था, मतलब वो बोलने में उसे प्रॉब्लम होगी कुछ ना कुछ, और वो इनके साथ खेलता था एक टूटे खिलौने की तरह। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि सारे खिलौने सही हैं, सारे बच्चे सही थे, सब बोल पा रहे थे, सब चीज़ कर पा रहे थे, लेकिन एक रतन ऐसा था जो बोल नहीं सकता था। तो वो एक टूटे खिलौने की तरह था और देखने में वो सब बच्चों की ही तरह दिखता था, उसके अंदर कोई कमी नहीं दिखती थी, और वो भी एक बच्चा ही था। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। तो यहाँ पर ये लोग ये बोल रहे हैं बच्चे कि था तो वो हम सब जैसा ही दिखने में, लेकिन वो हम बच्चों की तरह ही था, लेकिन हमसे भी अलग था। अलग क्यों था? क्योंकि वो बोल नहीं सकता था। थोड़ा घबराते भी ये थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। मतलब यहाँ पर जो बच्चे थे थोड़ा घबराया करते थे उसे देखकर, क्योंकि उसकी जो घबराहट थी बच्चे की वो समझ ही नहीं पाते थे, क्योंकि वो बोल नहीं पाता था। ना इशारों में कहीं उसकी बातों को, और ना ही वो कोई बात इशारे में कहने की कोशिश करता था, उसे भी ये लोग समझ नहीं पाते थे। ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहट को, और जो उसकी आंखों के अंदर एक छटपटाहट सी होती है कि अरे यार मेरे को भी ये करना है, मेरे को ये कहना चाहता हूँ मैं, लेकिन वो बोल ही नहीं पाता था। तो वो उसकी छटपटाहट को भी नहीं समझ पाते थे, क्योंकि तब तो वो सब बच्चे ही थे। जितनी देर वो रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। तो यहाँ पर क्या होता था कि जब रतन खेलता था तो उसकी माँ पास बैठकर उसको निहारती रहती थी, देखती रहती थी कि रतन किस तरीके से खेल रहा है। अब आपको पता है कि उसकी माँ उसके पास क्यों बैठी रहती होगी। ऑब्वियसली इसलिए बैठती होगी जिससे रतन बोल नहीं पाता है तो उसके साथ कुछ गलत हो तो उसकी हेल्प कर दें वो थोड़ा। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उसकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पोएट ये बता रहे हैं जो कुंवर नारायण सिंह जी हैं कि अब जब वो थोड़े बड़े हुए हैं तब वो समझ पा रहे हैं सारी बातें, कि जो उसकी माँ बैठी रहती थी बेचारी कैसे परेशान होती थी, और उसकी माँ की आंखों के अंदर जो बेबसी थी, काश मेरा बेटा भी बोल पाता। तो उसकी माँ की बेबसी जो उसकी माँ की आंखों में थी वो अब पोएट को याद आती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर भी दिखाई गई है आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर सब बच्चे खेल रहे हैं और ये भी यहाँ पर जाके, रतन भी यहाँ पर जाके खेल रहा है।
और ये इसकी माँ बैठ के इसको देख रही हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी ये पोएम थी और यहीं पर हमारी ये जो पोएम है ये ख़त्म होती है। इस पोएम को लिखा है कुंवर नारायण जी ने। और फटाफट चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनु से ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।